हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोहित और स्वागत है आपका एसेंशियल्स ऑफ मेडिकल साइंस में। लास्ट वीडियो जो फार्माकोलॉजी के ऊपर थी उसमें मैंने आपको बताया था ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के बारे में, जिसमें हमने बात की थी सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के बेसिक डिफरेंसेस के बारे में। तो अब हम लेके चलेंगे एक एक नर्वस सिस्टम को आगे। पहले हम पढ़ेंगे कोलिनर्जिक नर्वस सिस्टम, मतलब कि पैरासिम्पैथेटिक वाला पार्ट। उसके बाद हम पढ़ेंगे एड्रीनर्जिक नर्वस सिस्टम या फिर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जिसको बोलते हैं, वो हम पढ़ेंगे कोलिनर्जिक नर्वस सिस्टम के बाद। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोलिनर्जिक नर्वस सिस्टम के बारे में, जिसका दूसरा नाम होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो कोलिनर्जिक, इसके बारे में लास्ट वीडियो में सब कुछ मैंने बताया था, तो पहले आप वो वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि वो नहीं देखोगे तो आपको आगे का कुछ समझ नहीं आएगा कि कोलिनर्जिक नर्वस सिस्टम करता क्या है। थोड़ा सा आइडिया दूँ, कोलिनर्जिक नर्वस सिस्टम कब काम आता है। ये काम आता है रेस्ट डाइजेस्ट सिस्टम, इसको हम बोलते हैं। मतलब जब हम रेस्ट कर रहे होते हैं तब हमारा कोलिनर्जिक या फिर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम कर रहा होता है। यानी जब नॉर्मल हम रेस्ट कर रहे हैं, डाइजेशन चल रहा है बॉडी में, तब हमारा कोलिनर्जिक नर्वस सिस्टम काम करता है। तो मेन न्यूरोट्रांसमीटर जो हमने पढ़ा था कोलिनर्जिक नर्वस सिस्टम में, वो था एसिटाइल कोलिन। आपको याद होगा मैंने पूरा डायग्राम बनाया था, फ्लो चार्ट, जिसमें मैंने बताया था कि प्री गैंग्लियोनिक नर्व्स भी एसिटाइल कोलिन रिलीज करती हैं और पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व्स भी एसिटाइल कोलिन रिलीज करती हैं, जो एसिटाइल कोलिन जाके एक्ट करता है एम रिसेप्टर के ऊपर। याद होगा एम रिसेप्टर होता है कोलिनर्जिक नर्वस सिस्टम में, उसकी हम बात करेंगे रिसेप्टर्स की इसके बाद। तो पहले बात कर लेते हैं एसिटाइल कोलिन जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो बनता कैसे है। तो ये हमारा न्यूरॉन है, ठीक है, ये उसकी सेल बॉडी और एक्सोन। तो जो एक्सोन है उसके अंदर क्या होता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए प्रेजेंट होता है। एसिटाइल कोएंजाइम ए कोलिन के साथ मिलके क्या बना देता है, एसिटाइल कोलिन। तो ये था फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोलिन। तो एसिटाइल कोलिन कैसे बनता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए प्लस में कोलिन मिलके बना दिया एसिटाइल कोलिन। ये एसिटाइल कोलिन क्या करेगा, ये एंटर करता है वेसाइकल्स में। सिनेप्टिक नोब्स के ऊपर पता ही होगा आपको, वेसाइकल बनता है सिनेप्टिक नोब से फ्यूज करके, वो फिर वेसाइकल टूट जाता है, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो जाता है। तो नॉर्मल बातें थी, 11th-12th में पढ़ा होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, एसिटाइल कोएंजाइम ए प्लस कोलिन ने मिलकर बनाया एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन के एंट्री होती है वेसाइकल के अंदर, और इस वेसाइकल के अंदर एंट्री होने के लिए चाहिए होता है सोडियम। तो सोडियम आयन जब एक्सोन के अंदर एंट्री लेगा, तब जो न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन बना है वो एंट्री लेगा वेसिकल के अंदर। तो वेसिकल के अंदर एंट्री लेने के लिए क्या चाहिए, सोडियम की एंट्री ज़रूरी है, क्योंकि सोडियम आएगा तभी डीपोलराइजेशन होगा नर्व का। तो अब मान लो आ गया सोडियम, एसिटाइल कोलिन ने एंट्री ले ली वेसिकल के अंदर। तो वेसिकल के अंदर एसिटाइल कोलिन प्रेजेंट है। अब ये वेसिकल क्या करेगी, ये वेसिकल को एसिटाइल कोलिन को रिलीज करना है बाहर, तो ये फ्यूज़ करेगी सिनेप्टिक नोब पे ऊपर की, फ्यूज़ करेगी वेसिकल। तो जब ये वेसिकल फ्यूज़ करती है उसको चाहिए होता है कैल्शियम आयन। तो वेसिकल की फ्यूज़न के लिए चाहिए कैल्शियम आयन। मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूँ। तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था, एसिटाइल कोएंजाइम ए प्लस में कोलिन मिलके बना एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन ने वेसिकल में एंट्री ली सोडियम आयन के आने के बाद, और वेसिकल एंट्री होने के बाद कैल्शियम आयन चाहिए होता है फ्यूज़न करने के लिए। अब मान लो कैल्शियम आयन भी मिल गया इसको। कैल्शियम आयन जब मिला उसके बाद वेसिकल ने फ्यूज़ किया, और फ्यूज़ करने के बाद रप्चर होकर रिलीज़ हुआ हमारा एसिटाइल कोलिन बाहर, किसके अंदर, साइनेप्स के अंदर। मान लो ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है, साइनेप्स के अंदर एसिटाइल कोलिन यहाँ पे रिलीज हो गया। अब जो मैंने ये डैश बना रखा है पेंसिल से, इसके ऊपर अभी ध्यान मत देना, इसकी बात अभी करेंगे। अभी इसको भूल जाओ कि ऐसा कुछ मैंने ये लगा रखा है। सिर्फ एक एरो है ब्लैक कलर की जो दिखा रही है कि एसिटाइल कोलिन वेसिकल में एंट्री ले रहा है। उसके बाद ये रिलीज हो गया एसिटाइल कोलिन। अब ये एसिटाइल कोलिन जाके एक्ट करेगा ऑर्गन के ऊपर, ठीक है। ऑर्गन के ऊपर दो तरह के रिसेप्टर प्रेजेंट हो सकते हैं, या तो एन रिसेप्टर या फिर एम रिसेप्टर, दो तरह के रिसेप्टर प्रेजेंट हो सकते हैं। तो ये थे हमारे कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स, एन रिसेप्टर एंड एम रिसेप्टर। उसके साथ साथ ऑर्गन के साइड में प्रेजेंट होता है एक एंजाइम जिसका नाम है एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज, या फिर इसको सिर्फ कोलिनेस्ट्रेज भी बोलते हैं, एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज। मैंने इसको लिखा है ACHE, मतलब अच्छे एंजाइम है। अब ये जो एंजाइम है एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज, ये क्या करता है, अब आपको इसमें समझ में आ गया होगा। एसिटाइल कोलिन का एस्ट्रेज है, मतलब एसिटाइल कोलिन को तोड़ेगा। तो जो एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज प्रेजेंट होता है ये हर ऑर्गन पे प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है, ये एसिटाइल कोलिन ने अपना काम कर दिया, उसके बाद एसिटाइल कोलिन की डिग्रेडेशन करा देता है। क्योंकि अगर एसिटाइल कोलिन नहीं टूटा तो प्रोलॉन्ग्ड एक्शन चलता रहेगा, एसिटाइल कोलिन तो लगातार काम करता रहेगा, लगातार हमारा कोलिनर्जिक नर्वस सिस्टम ही काम करता रहेगा। ऐसे तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोलिनर्जिक नर्वस सिस्टम हार्ट रेट, इन सब चीज़ों को कम करता है। तो मान लो हार्ट रेट बहुत ज़्यादा कम हो गया तो इसी वजह से एक सिस्टम हमारी बॉडी में होता है जो क्या करता है, जो ये एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम है, ये एसिटाइल कोलिन को तोड़ देता है एसीटेट प्लस कोलिन में।
मतलब एसिटाइल कोलिन ने अपना काम कर लिया, उसके बाद उसका डिग्रेडेशन हो जाता है एसीटेट प्लस कोलिन में, और ये जो कोलिन बना है इसका रीअपटेक हो जाता है वापस से एक्सोन के अंदर, या फिर आप कह सकते हो साइनेप्टिक नोब के अंदर। तो जो कोलिन था वो वापस से अपना रीअपटेक हो जाएगा उसका, और जो ये रीअपटेक हो रहा है यही रेट लिमिटिंग स्टेप है सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ एसिटाइल कोलिन के लिए। मतलब जो कोलिन का रीअपटेक हुआ यही रेट लिमिटिंग स्टेप है। मतलब अगर ये रीअपटेक नहीं होगा तो एसिटाइल कोलिन फर्दर बनेगा नहीं, क्योंकि कोलिन ही अंदर जाके वापस से एसिटाइल कोलिन बनाएगा, तो और एसिटाइल कोलिन बनेगा नहीं, और जो बना हुआ एसिटाइल कोलिन है वो लगातार एक्शन करता रहेगा और मसल को बार बार डीपोलराइज करके मसल का पैरालिसिस भी करवा सकता है। तो इसी वजह से कोलिन का रीअपटेक ही रेट लिमिटिंग स्टेप है, यही रेट को डिफाइन करेगा कि कितना एसिटाइल कोलिन बनेगा या कितना एसिटाइल कोलिन टूटेगा। तो कोलिन रीअपटेक रेट लिमिटिंग स्टेप हो गया। तो ये मैंने बात की सारे स्टेप्स की। तो फिर से बात करूं, एसिटाइल को एंजाइम ए प्लस कोलिन ने मिलकर बनाया एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन ने वेसिकल में एंट्री ली, वेसिकल फ्यूज हुआ, फ्यूज होकर रिलीज हुआ एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन ने अपने अपने रिसेप्टर पे एक्ट किया, एन और एम रिसेप्टर पे। उसके बाद एसिटाइल कोलिन का डिग्रेडेशन हुआ एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम के थ्रू। एसिटाइल कोलिन टूटा एसीटेट प्लस कोलिन में, कोलिन का रीअपटेक हुआ, फिर से फर्दर यही स्टेप्स चलते चले जाएंगे। तो अब बात करते हैं कि कौन कौन से ड्रग्स हम यहाँ पे दे सकते हैं इन स्टेप्स को रोकने के लिए। मान लो कोलिनर्जिक नर्वस सिस्टम बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसे ड्रग्स दे सकते हैं जो इसको ब्रेक कर दे, मतलब इन स्टेप्स को रोक दे। तो कौन कौन से ऐसे ड्रग्स हैं जो इन स्टेप्स को रोकते हैं, उनकी बात करते हैं। तो पहला ड्रग नंबर 1 मैंने यहाँ लिखा हुआ है, कोलिन की रीअपटेक को इनिबिट करने वाला। ऐसा ड्रग दो जो कोलिन की रीअपटेक को ही इनिबिट कर दे। कोलिन रीअपटेक ही नहीं होगी तो एसिटाइल कोलिन का एक्शन फर्दर बढ़ जाएगा, तो एसिटाइल कोलिन बहुत लंबे समय तक काम करेगा, लॉन्ग एक्टिंग बन जाएगा। तो एसिटाइल कोलिन के एक्शन को बढ़ाने के लिए देते हैं कोलिन रीअपटेक इनिबिटर्स। उसका एग्जाम्पल है हेमिकोलिनियम। तो हेमिकोलिनियम एक ड्रग है जो इस स्टेप को इनिबिट करता है। मतलब नंबर 1 कोलिन रीअपटेक वाले स्टेप को इनिबिट कौन करता है, हेमिकोलिनियम। और ये अगर इनिबिट हो गया तो एसिटाइल कोलिन लॉन्ग एक्टिंग बन जाएगा, तो ज़्यादा एक्शन अगर हमें चाहिए हो तो ये देते हैं। उसके बाद सेकंड स्टेप है वेसिकल के अंदर एंट्री ही ना होने दे। एसिटाइल कोलिन वेसिकल में एंट्री हो रहा था, यहाँ पे मैंने नंबर 2 लिखा हुआ है। तो ये क्या करता है, यहाँ पे जो हम ड्रग देंगे वो एसिटाइल कोलिन को वेसिकल में एंटर ही नहीं करने देगा, और एंटर ही नहीं होगा तो एसिटाइल कोलिन रिलीज भी नहीं होगा, तो एसिटाइल कोलिन का फंक्शन डिक्रीज हो जाएगा। तो वेसेमिकोल है जो डिक्रीज करता है या इनिबिट करता है एंट्री इनटू द वेसिकल्स। तो ये हो गया हमारा सेकेंड ड्रग। उसके बाद थर्ड ड्रग की बात करें तो थर्ड ड्रग हम देते हैं सोडियम की एंट्री को इनिबिट करने के लिए, क्योंकि अगर सोडियम एंटर नहीं होगा तो वेसिकल एंट्री नहीं होगी, तो सोडियम की एंट्री को इनिबिट कर देते हैं हम, नर्व डीपोलराइज ही नहीं करेगी। तो सोडियम की चैनल को इनिबिट करने वाले ड्रग है हमारे पास 2, सेक्सीटॉक्सिन और टेट्रेडोटॉक्सिन। तो सेक्सीटॉक्सिन और टेट्रेडोटॉक्सिन क्या करते हैं, ये एसिटाइल कोलिन की वेसिकल में एंट्री नहीं होने देंगे। कैसे, सोडियम चैनल को ब्लॉक करके, ताकि सोडियम की एंट्री ही ना हो नर्व के अंदर, नर्व डीपोलराइज ही नहीं होगी, तो जो हमारा एसिटाइल कोलिन है वो रिलीज ही नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया थर्ड ड्रग। अब बात करते हैं फोर्थ ड्रग। तो फोर्थ नंबर मैंने यहाँ लिखा हुआ है। ये फोर्थ नंबर क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि कैल्शियम को अगर हम इनिबिट कर दें। अब मैंने बताया था कि जो कैल्शियम आयन है वो चाहिए था फ्यूजन कराने के लिए, वेसिकल को फ्यूज कराने के लिए चाहिए था कैल्शियम आयन। कैल्शियम ही नहीं होगा तो वेसिकल फ्यूज नहीं करेगी, और फ्यूज नहीं करेगी तो रिलीज कैसे होगा एसिटाइल कोलिन। तो इसके लिए जो ड्रग है वो है हमारे पास बोटुलिनम टॉक्सिन। तो बोटुलिनम टॉक्सिन एक टॉक्सिन है जो क्या करता है, कैल्शियम स्नेयर प्रोटीन को इनिबिट करता है। तो बोटुलिनम टॉक्सिन का कोई काम पूछे तो क्या है, इट इनिबिट्स द कैल्शियम स्नेयर प्रोटीन। मतलब कैल्शियम स्नेयर प्रोटीन को इनिबिट करके कैल्शियम अवेलेबल नहीं होगा, कैल्शियम अवेलेबल नहीं होगा तो वेसिकल फ्यूज नहीं करेगी, तो एसिटाइल कोलिन रिलीज नहीं होगा। तो ये हो गया बोटुलिनम टॉक्सिन। उसके बाद लास्ट जो स्टेप है वो है ये वाला 5 नंबर। ये स्टेप, इस स्टेप में क्या होता है, एसिटाइल कोलिन रिलीज हो रहा था, तो इस स्टेप में हमने क्या किया, पूरा का पूरा सडन रिलीज करा दिया एसिटाइल कोलिन का। तो एकदम से सारा एसिटाइल कोलिन रिलीज हो जाएगा तो एसिटाइल कोलिन के स्टोर्स खत्म हो जाएंगे, तो फिर से वही बात है, एसिटाइल कोलिन अवेलेबल नहीं होगा। तो पांचों स्टेप में हुआ यही है कि एसिटाइल कोलिन की कमी हो गई है। पहले में कोलिन रीअपटेक इनिबिट कर दिया तो कोलिन ही नहीं आएगा, तो नया एसिटाइल कोलिन बनेगा नहीं, तो स्टोर्स नहीं बनेंगे उसके, तो एसिटाइल कोलिन जो है जो था वही काम करेगा, उसके बाद कोई एसिटाइल कोलिन ही नहीं आएगा। तो इस तरह से हमने एसिटाइल कोलिन को डिक्रीज कर दिया एक तरह से। वेसेमिकोल ने वेसिकल में एंट्री नहीं होने दी तो एसिटाइल कोलिन रिलीज ही नहीं होगा। नेक्स्ट सेक्सीटॉक्सिन और टेट्रेडोटॉक्सिन ने सोडियम चैनल को ब्लॉक कर दिया, फिर से रिलीज नहीं होगा एसिटाइल कोलिन। बोटुलिनम टॉक्सिन ने क्या किया, कैल्शियम स्नेयर प्रोटीन को इनिबिट कर दिया, तो फ्यूजन ही नहीं होगी वेसिकल की, फ्यूजन नहीं होगी तो रिलीज नहीं होगा एसिटाइल कोलिन।
और ब्लैक विडो स्पाइडर टॉक्सिन जो था, ये है हमारा लास्ट 5 नंबर। ये क्या करता है, एसिटाइलकोलिन को सडन रिलीज़ करवा देता है, सारा का सारा जो स्टोर था एसिटाइलकोलिन का उसको रिलीज़ करा देगा, जिस वजह से एसिटाइलकोलिन जो है वो अवेलेबल नहीं होगा। तो ये है हमारे 5 ड्रग्स जो इस पूरे स्टेप में काम आते हैं, मतलब जो एसिटाइलकोलिन का बनना फिर रीअपटेक होना, इस पूरे स्टेप में ये 5 ऐसे ड्रग्स हैं जो काम आते हैं। लेकिन इनको बहुत ही जो इस बोtulinum टॉक्सिन हुआ और ये जो ब्लैक विडो स्पाइडर टॉक्सिन है, ये हम देते नहीं हैं ज़्यादातर, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है। जो ब्लैक विडो स्पाइडर टॉक्सिन है, ये क्या है, एक तरह से टॉक्सिन है, ये रिलीज़ कर रहा है स्पाइडर, ठीक है। तो ये टॉक्सिन है, तो अगर ये बॉडी में आ गया तो एसिटाइलकोलिन एकदम से रिलीज़ करवा के क्या करवा देगा, हार्ट रेट एकदम से कम हो जाएगी, जिसकी वजह से ब्रेडिकार्डिया, हार्ट काम करना ही बंद कर देगा एक तरह से, तो काम नहीं करेगा तो हार्ट फेलियर हो जाएगा। तो वही सब चीज़ें हैं, ये ड्रग्स हम देते नहीं हैं ज़्यादातर, जो देते हैं वो आगे आएंगे कोलिनर्जिक ड्रग्स। ये मैंने बताया है कि कौन कौन से स्टेप में कौन कौन सा ड्रग या फिर टॉक्सिन जो है वो काम करता है। मान लो कोई पूछ ले कि बोtulinum टॉक्सिन क्या करता है, सेक्सीटॉक्सिन, टेट्राटॉक्सिन, ये सब टॉक्सिन्स हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये सब मैंने आपको बताया। अब हम बात करेंगे बोtulinum टॉक्सिन के यूजेस के बारे में। तो बोtulinum टॉक्सिन को हम कहाँ यूज़ करते हैं, तो मैंने क्या बताया था, बोtulinum टॉक्सिन करता क्या है, वो एसिटाइलकोलिन को रिलीज़ नहीं होने देगा। तो एक तरह से एसिटाइलकोलिन की कमी कर रहा है, तो एक तरह से कोलिनर्जिक नर्वस सिस्टम का उल्टा काम कर रहा है। तो एसिटाइलकोलिन जो काम करता है, बोtulinum टॉक्सिन उसके उल्टा काम करेगा एक तरह से। तो बोtulinum टॉक्सिन को हम यूज़ करते हैं कहाँ कहाँ पे, देखो जो एसिटाइलकोलिन है वो क्या करता है, वो मसल को कॉन्ट्रैक्ट कराता है। मसल कॉन्ट्रैक्शन करा के क्या कोज करता है, मसल स्पेस्टिसिटी, मतलब मसल स्पैज्म करवा रहा है, स्पैज्म मतलब कॉन्ट्रैक्शन एक ही बात है। तो मसल स्पैज्म करवाता है कौन, एसिटाइलकोलिन। तो बोtulinum टॉक्सिन उससे उल्टा काम करेगा। तो इस वजह से बोtulinum टॉक्सिन को देते हैं ट्रीटमेंट ऑफ मसल स्पेस्टिसिटी, मतलब मान लो किसी को बहुत ज़्यादा मसल स्पैज्म हो रखा है, मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रखी है, रिलैक्स नहीं हो रही, तो उस कंडीशन में बोtulinum टॉक्सिन दिया जाता है। और एक बात याद रखना, ये हमेशा IV दिया जाता है, कभी भी ओरल इसको नहीं देते हैं। उसके अलावा इसको देते हैं ट्रीटमेंट ऑफ क्रोनिक माइग्रेन हेडेक, क्योंकि जो एसिटाइलकोलिन है वो पेन को परसेप्शन में हेल्प करता है, मतलब पेन अगर हो रहा है तो वो एसिटाइलकोलिन जो है वो मदद करता है, कि जिस वजह से हमें पता चलता है कि पेन हो रहा है। तो अगर हम चाहते हैं कि पेन कम हो, पेन ना हो, तो उसके लिए हम क्या देंगे, बोtulinum टॉक्सिन देंगे, क्योंकि वो उल्टा काम कर रहा है एसिटाइलकोलिन के। उसके अलावा एसिटाइलकोलिन क्या है, सारी सिक्रीशंस को बढ़ा देता है। मैं अभी आगे बताऊंगा एसिटाइलकोलिन क्या क्या करता है, अभी बस सुन लो। एसिटाइलकोलिन सारी सिक्रीशन को बढ़ा देगा, सलाइवेशन, लैक्राइमेशन, हर एक सिक्रीशन को बढ़ा देता है। तो बोtulinum टॉक्सिन उससे उल्टा काम करेगा, तो इसलिए बोtulinum टॉक्सिन को ट्रीटमेंट में देते हैं हाइपरहाइड्रोसिस, मतलब बहुत ज़्यादा स्वेटिंग किसी को हो रही है तो उस कंडीशन को बोलते हैं हाइपरहाइड्रोसिस, तो उसके ट्रीटमेंट में बोtulinum टॉक्सिन दे सकते हैं। उसके अलावा बोtulinum टॉक्सिन को कॉस्मेटिक यूज़ करते हैं फेशियल रिंकल्स में, ये जैसे ग्लैबिला और जो ये फेशियल रिंकल्स होते हैं उनको कम करने के लिए भी बोtulinum टॉक्सिन दिया जाता है कुछ कंडीशंस में, ठीक है। तो ये हो गया बोtulinum टॉक्सिन के यूजेस। अब एक बार बात कर लेते हैं कि जो एसिटाइलकोलिन बना था वो डिग्रेड कैसे होगा। अब जो एसिटाइलकोलिन बना था उसका डिग्रेडेशन मैंने आपको बता दिया था अभी। डिग्रेड कौन कर रहा था, एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज एंजाइम। लेकिन एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज एंजाइम दो तरह के होते हैं हमारी बॉडी में, एक होता है एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज और एक होता है स्यूडोकोलिन एस्ट्रेज या फिर ब्यूटाराइल कोलिन एस्ट्रेज। तो जो एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज हमने पीछे पढ़ा था वो तो जो एंडोजीनस एसिटाइलकोलिन है, एंडोजीनस, उसको तोड़ता है। जो हमारी बॉडी के अंदर एसिटाइलकोलिन बनता है उसको कौन तोड़ता है, एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज। लेकिन जो बाहर से अगर हम एसिटाइलकोलिन दें किसी को तो उसको कौन तोड़ेगा, स्यूडोकोलिन एस्ट्रेज उसको तोड़ता है। और ये स्यूडोकोलिन एस्ट्रेज प्रेजेंट होता है ब्लड में, क्योंकि बाहर से अगर एसिटाइलकोलिन देंगे तो वो ब्लड में आएगा सबसे पहले। तो ब्लड में उसको तोड़ेगा कौन, स्यूडोकोलिन एस्ट्रेज। और जो एंडोजीनस एसिटाइलकोलिन है वो तो न्यूरोट्रांसमीटर है, मतलब साइनेप्स में रिलीज होगा। तो उसको तोड़ने के लिए जो एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, पोस्ट साइनेप्टिक ऑर्गन्स पे। ये देखो ना, ये पोस्ट साइनेप्टिक ऑर्गन पे तो प्रेजेंट है एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज, लेकिन जो स्यूडोकोलिन एस्ट्रेज है वो प्रेजेंट होता है प्लाज्मा या फिर ब्लड में। तो ये हमने बात की कोलिनर्जिक नर्वस सिस्टम के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया एसिटाइलकोलिन कैसे बना, कैसे टूटा, फिर बोtulinum टॉक्सिन के यूजेस पढ़े और एसिटाइलकोलिन की डिग्रेडेशन पढ़ी। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर्स के बारे में और उसके ड्रग्स के बारे में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू।